दोस्तों, क्या मोदी सरकार बच्चों के साथ फिर से धोखा कर रही है? और इस धोखे से आहत बच्चों का कहना है, छात्रों का कहना है कि आंदोलन अब दोबारा होगा, यानी संसद का मोदी का घेराव फिर से होगा। अब छात्रों का कहना है कि जो एग्रीमेंट मोदी सरकार के साथ उनका हुआ था, उसी एग्रीमेंट का उल्लंघन अब मोदी सरकार कर रही है और छात्रों पर एफआईआर हो रही है, छात्रों को टॉर्चर किया जा रहा है और कहीं कहीं दिल्ली के बाहर कुछ प्रदेशों में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सीजेपी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन खत्म होने के बाद अब देश के कई राज्यों से प्रदर्शनकारी छात्रों की गिरफ्तारी के दावे सामने आ रहे हैं। अब छात्रों ने सीधे अल्टीमेटम दे दिया है कि मोदी सरकार अगर 24 घंटे के अंदर, अगर 28 जुलाई तक जितनी भी एफआईआर है, चाहे वो दिल्ली में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, अगर वो एफआईआर वापस नहीं होती, छात्रों पर एक्शन बंद नहीं होता, तो वो फिर दोबारा दिल्ली का घेराव करेंगे और उसके लिए नेशनल कॉल दी जाएगी। यानी टारगेट पर एक बार फिर से संसद मार्च है, मोदी का घेराव है। सुनिए आप कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर आशुतोष रानका को। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। दोस्तों, सच्चाई यह है कि दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा जुल्म बच्चों पर बंगाल और बिहार में हुआ, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं और यहां पर ना सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चों को गिरफ्तारी की जा रही है, उनके घरों पर रेड पड़ रही है और बच्चों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, शायद वो खतरनाक अपराधियों के साथ भी नहीं होता है। अब बिहार के सिवान में जहां दिन दहाड़े सड़कों पर पुलिस ने AK-47 राइफल से फायर किया और भी कई जगहों पर गोलियां चली, लाठी चली, वहां इस वक्त स्थिति यह है कि पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ घरों में जाकर बच्चों को उठाकर घसीट कर ला रही है और हिरासत में ले रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, तस्वीरें बयान कर रही है। अब पुलिस के जुल्म के बारे में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बिहार में 144 बच्चों पर एफआईआर, नेम्ड एफआईआर हुई है, नामजद एफआईआर हुई है और तकरीबन 5,000 पर अज्ञात एफआईआर हुई है। अब विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के जो दो चेले हैं और दोनों ही मुख्यमंत्री हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ये जो दो आप कह सकते हैं बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, ये जानबूझकर 20 जुलाई में जिस तरह से मोदी का घेराव हुआ, शाह का घेराव हुआ, ये 20 जुलाई का बदला अभी भी छात्रों से ले रहे हैं। ये विपक्ष का कहना आरोप है और मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से जुल्म ना सिर्फ छात्रों पर, बच्चियों पर हो रहे हैं, अभी भी पटना से खबर आ रही है, कलकत्ता से खबर आ रही है, बल्कि पटना में तो बाकायदा इसके साक्ष्य भी दिए गए कि बच्चों के घरों पर, जो बच्चियां हैं उनके घरों पर रात के 2 बजे, 1:30 बजे दरवाज़ा खटखटा के पुलिस घुस रही है, पैरामिलिट्री घुस रही है, माँ बाप परेशान हैं और चीख पुकार के बीच में उनकी पिटाई हो रही है, उनको घसीटा जा रहा है बच्चियों के साथ। आप लड़कों की तो बात ही ना करिए। और इसकी तस्दीक कर रही हैं पटना कांग्रेस की ये जो युवा नेता, इनको जरा सुनिए एक बार। हमारी महिला साथी जो कि एनएसवाई के उपाध्यक्ष है, उनके यहाँ पुलिस रात के 2 बजे पहुंच जाती है और 10-15 पुलिस वाले पहुंचते हैं, पहुंच के उनके घर की तलाशी लेते हैं, उनका फोन चेक किया जाता है। जिनके पेरेंट्स को नहीं पता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, किस जेल में है, किस व्यवस्था में है, किस हालात में है और वो कहाँ पे हैं। अब दरअसल छात्र इसलिए भड़के हुए हैं, सरकार पर भड़के हैं, मोदी जी पे भड़के, क्योंकि उनका कहना है कि जब 25 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब मीटिंग हो रही थी, फाइनल मीटिंग हो रही थी, एक तरफ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष बैठे थे, रानका बैठे थे, मोदी सरकार का प्रतिनिधित्व नड्डा और जितेंद्र सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के राज्य मंत्री वो कर रहे थे। वहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में नड्डा कहते हैं कि अब कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई फ्रेश एफआईआर नहीं होगी, जो एफआईआर हो गई है उसे वापस लिया जाएगा,
कोई एक्शन नहीं होगा, यानी किसी भी छात्र को छात्रा को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उनको घर से उठाया नहीं जाएगा, हिरासत में नहीं लिया जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा। लेकिन जो एग्रीमेंट किया मिस्टर नड्डा ने मोदी के बिहाफ पर, उस एग्रीमेंट का सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सारा एग्रीमेंट हुआ ये नड्डा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने बोला है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या नरेंद्र मोदी एग्रीमेंट करने के बाद अपने वादे से मुकर रहे हैं, और क्या धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ था उसका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह से जंतर मंतर से आंदोलन खत्म हो जाए, छात्र यहां से उठ जाएं, मुंबई में घर वापस चले जाएं, पुणे में, नागपुर में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, पटना में, कलकत्ता में, ये छात्र वापस चले जाएं, आंदोलन थम जाए, बस यही मकसद था। जो करार हुआ है उस पर अमल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ छल है, और इस छल का बदला लेने के लिए छात्र एक बार फिर से तैयार हैं, फिर से जोश में हैं। और मुझे तो लगता है कि अगर दोबारा कॉल हुई तो 20 जुलाई को तो वो पहला अटेम्प्ट था, एक ट्रेलर था। अगर अब छात्र दिल्ली कूच कर गए तब 1-2 लाख नहीं होंगे दोस्तों, 1-2 लाख नहीं होंगे, ये संख्या 10 गुना ज़्यादा हो सकती है, और कुछ भी फिर हो सकता है। बहरहाल क्या होने जा रहा है, एक चीज़ तो मुझे लग रही है कि अगर 24 घंटे के अंदर एग्रीमेंट पर वापस नहीं लौटे मोदी जी, एफआईआर्स वापस नहीं हुई, सारा एक्शन जो है रोका नहीं गया, छात्रों को हिरासत से रिहा नहीं किया गया, तो फिर एक चीज़ क्लियर है कि बहुत ज़बरदस्त टकराव होने वाला है जेन ज़ी और मोदी के बीच में, मोदी सरकार के बीच में। अब आप कह सकते हैं कि ये निर्णायक स्थिति में ये जो टकराव है ये बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि सरकार अगर अपने एग्रीमेंट से पीछे हटती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, या इंटरवीन फिर कौन करेगा, कौन दखल देगा, या छात्र ही एक बार फिर से मोदी को समझाएंगे। अब दोस्तों ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ एक तरफ जेन ज़ी है और दूसरी तरफ मिस्टर मोदी। आगे क्या होने जा रहा है, 2 खास मेहमान हैं, एक लीगल एक्सपर्ट हैं और एक तरफ जेन ज़ी पर नज़र रखने वाले प्रोफेसर स्वामी हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कई बार बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे लीगल मैटर्स में, आप कह सकते हैं बहुत ही अनुभवी अशोक अरोड़ा हैं। मेरा सिर्फ ये कहना था प्रोफेसर साहब कि जब नड्डा ने एक रिटन एग्रीमेंट किया और उसके बाद वो कैमरे पर आए और कैमरे पर उन्होंने कहा कि कोई भी एफआईआर आज, इससे पहले या बाद में, यानी 25 जुलाई से पहले और 25 जुलाई के बाद जो छात्रों का मूवमेंट है सीजीपी से रिलेटेड, उसमें कोई एफआईआर नहीं होगी, स्पष्ट उन्होंने कहा, और अगर होती है तो हम एफआईआर उसमें वापस लेंगे और कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि AK-47 चल रही है, सिवान में AK-47 राइफल से फायरिंग हो रही है, बीच सड़क में पुलिस कर रही है, 3-3 छात्रों को गोली लगी है, लाठी चल रही है, वाटर कैनन चल रहा है, 144 बच्चों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर है, उनके पुलिस घर जाके खटखटा रही है रात में 2 बजे 1 बजे। पटना में एक बच्ची है जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, यूथ कांग्रेस से, NSUI से, रात में 2 बजे उसके यहाँ छापा पड़ता है एक बच्ची के यहाँ, जबकि कानून कुछ और कहता है देश का। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर 5-5 हजार बच्चे बिहार में या पश्चिम बंगाल में सैकड़ों बच्चे उनका पुलिस दमन कर रही है, दिल्ली में भी यही चीज हो रही है, क्या ये वादा खिलाफी नहीं है? क्या ये एक तरह का जो ट्रस्ट है सरकार और छात्रों के बीच में जो समझौता हुआ था, उसका ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है मोदी सरकार कर रही है? दीपक जी, अगर ये बात जेन ज़ी कहता है या जेन अल्फा कहता है तो मुझे लगता है बच्चे हैं ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आप जैसा प्रबुद्ध पत्रकार अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करे इस गवर्नमेंट से जिसने आज तक, अरे साहब मोदी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आप कह रहे हो मैं बच्चों वाली बात कर रहा हूं। 12 साल से दीपक जी ये बताइए कौन सी उन्होंने आंखों में धूल नहीं झोली है,
क्या किसानों का आंदोलन हुआ था, 600 किसानों की शहादत हुई थी, उसके बाद एमएसपी की बात हुई थी, उसके बाद एक कमेटी बनी गई जिसमें किसानों को नहीं रखा गया था, सारे के आरएसएस वाले प्रोफेसर साहब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कहा सुनी हुई होती, बंद कमरे में बात हुई होती नड्डा की और सीजेपी के बच्चों की, तो बात समझ में आती। अरे भाई, नड्डा कैमरे पर बोल रहे हैं, मैं आपको वीडियो भेज देता हूं, कैमरे पर बोल रहे हैं, उससे कैसे आप मुकर जाएंगे? आप भारत सरकार है या कोई प्रोप्राइटरशिप में कंपनी चला रहे हैं आप? देखिए, कैमरे में तो मोदी जी ने यह भी कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए बाहर से ले आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, हम लोगों के इनकम टैक्स कम हो जाएगा, कॉर्पोरेट पे नहीं होगा, सोशल इक्विटी होगी। कहा तो उन्होंने कैमरे में बहुत कुछ था। तो इतने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होने के बावजूद ये तो उसी तरह की बात हुई ना, जैसे मान लीजिए एक भेड़िया ये कहे कि मैं मांस खाना छोड़ रहा हूं, मैं शाकाहारी हो गया हूं, इसलिए मेरे गले मिल लो आके। अरे हाथी कहे कि मैं गन्ना खाना छोड़ रहा हूं और गन्ने के खेत में मुझे छोड़ दो। देखिए, आप विश्वास उस बात पे करेंगे जिसपे कोई विश्वास है। क्या आपने क्रेडेंशियल्स नहीं पता थे? आपको इस सरकार के क्रेडेंशियल नहीं पता थे? आज तक जब एक भी वादा उन्होंने निभाया है क्या? तो ये बच्चे थे, बच्चे तो चलिए ऐसी बातें करें। अब वो कपिल सिब्बल क्या पहुंचना पड़ा उन्हें, कपिल सिब्बल क्या जाना पड़ा, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अरे तो सिब्बल साहब क्या नहीं जाते तो कहां जाते? बच्चे हैं बेचारे। नहीं, लेकिन उनके चक्कर में ये जो छोटे छोटे बच्चे, बेचारे निरीह बच्चे, अब भी बताइए, जिस पुलिस अधिकारी ने लड़की के अभद्र व्यवहार में डंडा, जो आपने देखा, पूरे देश ने देखा, प्राइवेट पार्ट्स में, आपने देखा पैलेट गन चलाए गए, आपने देखा, और पहले कहा क्या पुलिस ने? पैलेट गन नहीं चलाया गया। आप कह रहे हैं हाँ पैलेट गन चलाया गया और जिसने चलाया उसको हमने सस्पेंड कर दिया। AK-47 चला, दिख रहा है कि 47 लेके, हमने उसको साहब सस्पेंड कर दिया। तो झूठ बोलते हैं। तो इन पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अरे ये ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। ये सरकार जब तक रहेगी तब तक कोई भी समुदाय, समाज, और ये बच्चे थे इसलिए बच्चे धोखा खा गए। अगर ये बच्चों के साथ परिपक्व लोग होते, राजनीतिक लोग होते, देखिए पहलवान से, अखाड़े के पहलवान से अखाड़े का पहलवान ही लड़ सकता है। अखाड़े के पहलवान से कोई बच्चा सोचे कि मैं जाके लड़ लूंगा, उसके दांव पेच इन लोगों को नहीं पता थे। अगर ये ले गए होते अभिषेक मनु सिंघवी साहब को या अरोड़ा साहब को या कपिल सिब्बल साहब को, ये धोखा न होता।